नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सबका आपके ही बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। चर्चा आज विवाह पर, शादी पर, मैरिज पर। किस तरह से शादी आपकी ज़िंदगी को बदलती है, शादी में विलंब क्यों आखिर होता है, एक बड़ा ज्वलंत सा विषय है। अक्सर इस विषय पर समस्याएं आ ही जाती हैं। जब आप पूरी तरह से योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं, शिक्षित होते हैं, सौंदर्यवान होते हैं, फिर भी शादी न तय हो तो क्या है आखिर वजह है? खेल भाग्य का है। भाग्य बनता है ग्रहीय योग से और दशा के संयोग से। क्यों आखिर किस ग्रह से अवरोध पैदा होता है, चर्चा इस पर करेंगे। दिखाएंगे एक प्यारी सी विवाह रेखा। आप सबको पता है, बचपन से देखते आते हैं कनिष्ठिका अंगुली के नीचे, लेकिन और भी एक जगह है जहां से बड़ा सबल संकेत मिलता है। कौन सी जगह है वो, कहां पर वो रेखा छुप कर पैदा हो जाती है, करा ही डालती है। रेखा नहीं है मतलब संकेत अच्छे नहीं है। तो करिएगा इंतजार उस खास रेखा के विषय में भी। इसके अलावा एक खास रामबाण महाउपाय है। यदि अनावश्यक रूप से कोई आपको परेशान करने लग जाए कार्य क्षेत्र में, आपके पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में, तो उससे कैसे बचा जाए, इस सारी जानकारी बताएंगे। और शादी जल्दी हो जाए इसके लिए हम एक उपाय भी देंगे। किस वर्ष में विवाह का संयोग बनता है, किस राशि वाले का, यह जानकारी भी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जियो शान से के एक खास सिलसिले को, आज के सिलसिले को। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों की जिंदगी में विवाह का संयोग 25वें साल के बाद ही बन पाता है। तब तक खींच तान, बायां दायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब लगा रहता है। कहीं कुछ नहीं पसंद तो कहीं कुछ नहीं पसंद। निष्कर्ष यही रहता है कि शादी नहीं तय हो पाती। लड़का और लड़की दोनों के लिए हम ग्रहीय विशेषता बता रहे हैं। उपाय क्या करें मेष वाले? मिश्री और छोटी इलायची देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। यदि आपकी राशि मेष है तो यही एक छोटा सा उपाय करके आप शीघ्र विवाह के संयोग को निपटा लेंगे, पालेंगे। वृषभ राशि। 24वें वर्ष के बाद ही विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। उससे पहले तक कुछ भी आप कर लें, कुछ न कुछ दोष पैदा होता ही रहता है। और फिर एक बार निष्कर्ष यही निकलता है कि शादी नहीं तय हो पाती। 24वें वर्ष के बाद ही शादी तय होती है। उपाय वृषभ वाले क्या करें? कच्चा केला प्रसाद के रूप में देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। बड़ा प्यारा सा उपाय है, एक बार ही करना और फिर इसका चमत्कारिक रिजल्ट अपने पास आप महसूस कर सकते हैं। एकदम से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिलेगा। अवस्था ये लेकिन हो जाए, उस अवस्था से पहले संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अब चर्चा करते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह है जो विवाह में अवरोध पैदा करता है। तो भैया सबसे पहले ग्रह का नाम है शनि। शनि के बाद उनका साथ देते हैं राहु। इसके बाद उसमें और आग में घी का काम करते हैं मंगल, और कुछ हथियार से भर देते हैं सूर्य। तो 4 ग्रह का नाम हमने लिया, शनि, राहु, मंगल और सूर्य। यही 4 ग्रह मिलकर के मेष से लेकर मीन तक वालों की जिंदगी में विवाह में अड़चन और अवरोध पैदा करने का योग बनाते हैं, भूमिका निभाते हैं। 5वां ग्रह भी एक आता है। वो ग्रह कौन सा है, जानना चाहते हैं आप? करिए इंतजार, आगे हम चर्चा करेंगे उस 5वें ग्रह के विषय में। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए। इसके बाद वो रेखा भी आपको दिखानी, कुछ और योग बताना है और 5वें ग्रह के विषय में भी बताना है। तमाम रोचक जानकारियां विवाह के संबंध में आज हम आपको देने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि क्या ऐसा योग होता है कि कोई प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह भी कैसा, कोर्ट में जा करके या भाग करके शादी कर लेते हैं, ऐसे भी योग होते हैं, या फिर पारिवारिक सहमति से। तमाम बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां आज आपको शादी से संबंधित मिलने वाली हैं। पहले मिथुन राशि। मिथुन वालों की जिंदगी में 26वें साल शादी की संभावना बन जाती है।
यह संकेत दोनों के लिए हम बताते हैं, लड़का और लड़की जिसकी भी राशि मिथुन है। 26वां साल। उपाय है देवी माँ को मुनक्का का प्रसाद अर्पित कर दीजिए। करना स्वतः है। कई लोग क्या करते हैं, देखिए इंसान भी कितना स्वार्थी हो जाता है कि हमें चाहिए भी और करना भी ना पड़े। उपाय कराएंगे क्या, बच्चा से छुआ लिया एक बार, इसके बाद माँ गई चढ़ाई। खुद करना होता। एक बहुत गहरी बात आप लोग को बताते हैं, जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनका खुद का किया उपाय ही लगता है। माता पिता का मात्र आशीर्वाद लग सकता है कि माँ व्रत रख रही है तो उस तप का कुछ हिस्सा संतान को लग जाए, लेकिन अगर संतान बालिग है तो 5-10% से ज़्यादा उम्मीद न करिएगा। चर्चा अब कर्क राशि की। 29वें साल या उसके बाद ही विवाह का योग बनता है। बड़ा विलंब से विवाह होता है। 32-35 तक हमने देखा है शादी, और सारे संकेत अच्छे होने के बाद ये योग बनता है। उपाय देखिएगा, पेठा और लौंग, ये 2 सामग्री देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और आनंद उठाइए माँ के आशीर्वाद का। जल्दी से सहनाई बजने का, जल्दी से हल्दी लगने का, जल्दी से मेहंदी रचने का, सारा आनंद एक साथ। माँ की कृपा जब हो जाए तब हो जाए। कौन सा ग्रह है? 5वां ग्रह है आपकी कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश। अगर ये द्वितीयेश मंगल हो, मतलब आपका मीन लग्न हो या तुला लग्न हो, शनि हो मतलब आपका धनु लग्न हो या फिर मकर लग्न हो, द्वितीयेश आपका सूर्य हो मतलब आपका कर्क लग्न हो, या द्वितीय भाव में राहु हो, ऐसी स्थिति में शादी में 4 वर्ष का विलंब लगभग तय मानिए। वो कौन सा योग होता है जो किसी को कुंवारा रहने के लिए मजबूर कर देता है? कोई जानबूझकर या चाह करके कुंवारा आखिर क्यों रहना चाहेगा? लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को जीवन पर्यंत अविवाहित रहने के लिए वो एक ग्रह मजबूर कर देता है। कौन सा ऐसा योग है, क्या ऐसा सिम्टम दिखेगा आपकी ज़िंदगी में? ये बहुत बड़ा रहस्य था, अब नहीं रहेगा। करेंगे चर्चा इस पर भी, बताएंगे इस पर भी, हम आपको जानकारी देंगे कि वो कौन सा योग है या वो कौन सा ऐसा संकेत मिलता है प्रकृति की तरफ से। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों का। 22वें साल के बाद शादी की संभावनाएं बलवती होती हैं, प्रबल होती हैं। 22वां वर्ष। उपाय क्या है? कच्चा दूध और मिश्री, ये 2 सामग्री देवी माँ के चरणों में समर्पित करिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यारा सा उपाय है, इसका आनंद उठाइएगा। जल्दी शादी के योग बनने लग जाएंगे। कन्या राशि की चर्चा। 30वें साल शादी संभव हो पाती है। विलंब यहाँ पर भी होता है क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति होता है। कन्या राशि वालों की ज़िंदगी में अक्सर लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, अर्थात आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी की अवस्था आपसे 5-7 वर्ष बड़ी होती है। लड़के के साथ भी ऐसा होता है। अगर कन्या राशि का लड़का है तो उसकी पत्नी बड़ी मिल सकती है, संभावनाएं प्रबल होती हैं। उपाय क्या है? अशोक के पत्तों की माला, यह आप देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। अशोक के पत्तों की माला देवी माँ को अर्पित करके कन्या राशि वाले इस शुभता का रसास्वादन कर सकते हैं। चलिए, सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। बड़ी रोचक जानकारियाँ थोड़ी सी बची हैं, कहीं मत जाइएगा, बैठे रहे हमारे साथ। अभी वक्त हुआ है जानने का आज का खास रामबाण महा उपाय, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर अनावश्यक रूप से आपको कोई परेशान करे, आपका पड़ोसी या आपका कोई दोस्त यार मुखौटा लगाकर, या आपके ऑफिस में कोई आपको इंटेंशनली परेशान करने लग गया है और आप उसके सामने बौने पड़ते जा रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय बड़ी मदद करेगा। क्या है उपाय? आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक लाल धागा में 7 लौंग गूंथकर सिंदूर से स्पर्श करें। इसके बाद अनामिका अंगुली से हर लौंग को
एक बार स्पर्श कर लें। माँ दुर्गा के मंत्रों का 7 बार जाप करें। कोई भी मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः, या और भी सप्तश्लोकी दुर्गा, कोई भी मंत्र 7 बार जपना है। इसके बाद ले जाकर इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। स्क्रीन पर देखिए आपके लिख के आ चुका है, 2 बार चल रहा है। सब इसको आप पढ़ते जाइए और इस उपाय को करके आप निस्संदेह ऐसे शत्रुओं से बच सकेंगे जो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। बात तुला राशि की, इसके बाद विवाह की ओर रेखा, इसके बाद अविवाहित वाला योग। तमाम जानकारियां अभी बची हैं, कहीं ना जाएं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। 35वें साल में आकर के विवाह का सुख मिल पाता है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। उपाय देखिएगा, पानी वाला नारियल देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। यह उपाय तुला वालों के लिए है और जल्दी शादी का संकेत देने लग जाएगा। मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली राशि पर, लेकिन पहले हम वो रेखा दिखाते हैं जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, शादी वाली रेखा का। यहाँ की रेखा तो हम सब बचपन से जानते हैं। कनिष्ठिका और हृदय रेखा के मध्य में जो रेखा आगे की तरफ बढ़, यही विवाह रेखा होती है। मध्य में है तो 22 से 25 के बीच में शादी हो जाएगी। कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर की तरफ है तो 35 से 40 के बीच में होगी। मध्य से नीचे की तरफ है तो 20 साल तक शादी का योग बन जाता है। अब ऐसी जगह पर एक रेखा विद्यमान है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, जो शोधित है, जो हमने शोध में सही पाया है। अंगूठे के नीचे से एक शाखा निकलकर, एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को स्पर्श करती है। अगर ये आपके हाथ में बन चुकी है और बहुत मोटी सी डार्क रेखा होगी तो समझिए कि बस रेखा बनी और शादी तय हुआ। इस रेखा पर कहीं क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस रेखा पर कहीं यव न बना हो। सामुद्रिक शास्त्र में यव कहते हैं, वो जौ जैसा आकार होता है। इस रेखा पर कहीं पर भी वर्ग आदि न बना हो। किसी भी तरह का शुभ चिन्ह विवाह में प्रबल बाधा या संकट का परिचायक होता है। आगे अविवाह के योग के विषय में चर्चा करेंगे कि वो कौन सा योग है जो किसी पुरुष या महिला को आजीवन अविवाहित रखता है। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। दिल थाम के बैठिए, ईश्वर न करे कहीं आपकी कुंडली में यह योग ना हो। धैर्य रखें, बिल्कुल सटीक आजमाया हुआ। वृश्चिक राशि, 29वें वर्ष में विवाह का योग बनता है जब आप 29वें साल में चलते हैं। उपाय है सुपारी और लौंग आरती में डाल करके और इससे फिर माँ की पूजा करें। देवी माँ की पूजा ये आरती में डाल करके करना है। बस छोटा सा उपाय है। देखिए कितनी जल्दी शादी के योग बनने लग जाएंगे और पूरी तरह से देवी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। धनु राशि, 28वें वर्ष के बाद ही विवाह संभव होता। 28वां वर्ष, 28वें साल के बाद शादी की संभावना बनती है और ये संभावना इतनी प्रबल हो जाती है कि हर प्रकार से आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह महकने लगती है, क्योंकि शादी तय हो जाती है। उपाय क्या करें जिससे इससे ज़्यादा विलंब ना हो? पीपल के पत्ते पर सिंदूर रख करके और फिर देवी माँ को चढ़ा दीजिए। काम पूरा हो गया आपका। अब शादी की शहनाई की तैयारी करिए। 2016 नहीं बीतने पाएगा ये उपाय के बाद। अच्छा, इसको आप तब तक कर सकते हैं जब तक शादी के योग ना बनने लग जाए। आवश्यक नहीं कि एक बार में ही रिजल्ट मिल जाए, दोष ज़्यादा प्रबल होगा अगर आपकी कुंडली। देखिए, उपाय हम सामान्य बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके जन्मांक में अविवाह वाला योग हो, जो हम आगे बताएंगे, तब ऐसे में उपाय काम नहीं करेगा। उपाय से होनी आसान होता है, उपाय से योग निर्मित नहीं होता। बारीक सा अंतर है, समझिएगा, बहुत बारीक सा अंतर है। मकर राशि, 31वें साल में शादी का योग बनता है। 31वें वर्ष के इस योग को सटीक जगह पर फाइट कराया जाए। उपाय है नारियल की बर्फी पान के पत्ते पर रखकर देवी माँ को भोग लगा दीजिए। बस काम पूरा हो जाए और हर तरह से शादी का योग बनने लग जाएगा। चलिए
अब हम आपको वह योग बताते हैं जन्म कुंडली से जो आजीवन किसी को अविवाहित रहने के लिए विवश कर देता है। वह योग है सप्तमेश और द्वितीयेश की युति का योग। यदि किसी की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी के साथ चाहे लग्न में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, अविवाहित रहने के लिए मजबूर कर देता है। यह अविवाहित योग उतना प्रबल हो जाता है अगर सप्तमेश और द्वितीयेश कोई क्रूर या पापी ग्रह होता है। और ज़्यादा प्रबल होता है अगर इन दोनों ग्रहों के साथ राहु हो। और ज़्यादा प्रबल हो जाता है अगर इन दोनों ग्रहों के साथ अष्टमेश या खष्ठेश की युति हो या इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़े। ऐसी स्थिति में जातक स्वतः विवाह के लिए मना कर देता है, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स पहले से ही बन जाते हैं। प्रकृति ना करे, ईश्वर ना करे, किसी की कुंडली में यह योग हो। इस मानव तन का जो निर्माण हुआ है, जो जन्म हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इस सृष्टि को आगे ले चलने में आगे बढ़े, सृष्टि आगे बढ़े। कुंभ राशि, 34वें साल में विवाह संभव होता है। अड़हुल के पुष्प की माला देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। ये कुंभ राशि के लिए उपाय है, इसको करिए और आनंद उठाइए, शीघ्र विवाह जरूर होगा। अंतिम राशि मीन। मीन की चर्चा, 32वें साल में विवाह का योग बनता है और इसके लिए उपाय है हल्दी मिले जल से माँ की मूर्ति को स्पर्श करके नीम के पेड़ की जड़ में डाल दें। एक लोटे में आप हल्दी और जल मिलाइए, माँ देवी माँ की मूर्ति को स्पर्श करिए और ले जाकर नीम के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। तब तक करते रहें जब तक विवाह तय ना हो जाए। ईश्वर करे आप सब जल्दी विवाहित हों, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शान से जीते रहें। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।